नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा और ये मैं इस समय वीडियो कर रहा हूं। तकरीबन शाम के 4:45 बजे का समय है, 31 अगस्त है और इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा आने वाली 1 सितंबर से और 8-9 सितंबर तक कि किस तरह से भारत के राज्यों पर अब बारिश होने वाली है। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि इधर से आया है और ये सिस्टम धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया बनेगा और ये आगे बढ़ेगा। अभी एक मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर सर्कुलेशन है और एक पंजाब राजस्थान के भागों पर जो है सर्कुलेशन बना हुआ है। मानसून की ट्रफ यहां से होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं अरब सागर की हो चाहे बंगाल की खाड़ी की हो, लगातार भारत के राज्यों पर पहुंचकर मॉइस्चर को बढ़ा रही है और बारिश की गतिविधियां आज भी दिल्ली, हरियाणा के कई भागों पर, राजस्थान के कई इलाकों पर, मध्य प्रदेश के कई भागों पर देखने को मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आज बारिश की गतिविधियां कई भागों पर हुई है। अब इन दोनों सर्कुलेशन बना होने के कारण एक तो मैं थोड़ा सा आपको ये बतला दूं कि जो ये सर्कुलेशन है दोस्तों, तो देखिए ये जो मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है ये लगभग 1 किलोमीटर से भी कम ऊंचाई पर बना हुआ है। दूसरा जो राजस्थान के भागों पर है ये लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो मॉइस्चर है वो काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और एक WD भी आया हुआ है एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में बोल लीजिए, जिसके कारण पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर रेड अलर्ट है 1 सितंबर के लिए। भारी से अति भारी बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं और इन सिस्टमों के बदौलत राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं और इस सर्कुलेशन के कारण लगातार मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का आगे पहुंच रहा है, जिसके कारण इन पूर्वी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों आने वाली 1 सितंबर में हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को दिखलाना भी चाहूंगा। देखिए ये जो 1 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर रेड अलर्ट है। 3 राज्यों पर IMD ने रेड अलर्ट कर रखा है, तो काफी भीषण बारिश होगी और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उड़ीसा के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो दिया गया है। यानी कि काफी जोरदार बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 1 सितंबर में किस तरह से मौसम भारत के राज्यों का रहेगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर और उत्तराखंड के कई भागों पर यानी कि गढ़वा, नैनीताल और रुद्रप्रयाग के साथ साथ और इधर ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल के कई इलाकों पर, इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। तो काफी ज्यादा बारिश यहां पर होगी और पंजाब पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के आसपास के भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना दोस्तों यहां पर बनी हुई है। अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, बख्तरसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। हरियाणा की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के आसपास के भागों पर काफी जोरदार भारी बारिश कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। हिसार, सिरसा, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, मेवात के और कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। दिल्ली के भी भागों पर बारिश होने की संभावना जो है बनी हुई है, ज्यादातर भागों पर ही बारिश होगी। राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और नागौर, जयपुर के आसपास के भागों पर, फलोदी के भागों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, 1-2 भागों पर तेज भी होगी। हालांकि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास के भागों पर यहां पर कई भागों पर काफी जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जालौर, सिरोही, जैसलमेर के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर जैसे यहाँ सर्कुलेशन बना हुआ है, कुछ बादल यहाँ पर पहुंच सकते हैं और बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। हल्की बारिश भी हो सकती है, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है। और गुजरात की दोस्तों अगर बात करें, सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर और सौराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम या कुछ इन अंदरूनी तटवर्तीय भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर नजर आ रही है। इधर मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात
बात करें भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, मेहर, उमरिया और कटनी के साथ साथ बालाघाट और नरसिंहपुर और नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल और आसपास के भागों पर काफी जोरदार भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाजापुर, हापुड़, संभल, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर और कानपुर देहात, कानपुर नगर के साथ साथ और इधर हम बोल सकते हैं कि बांदा, चित्रकूट के भागों पर और अमेठी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर मध्यम दर्जे की हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर भी बनी रहेगी। हालांकि बिहार के कुछ ही भागों पर जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। ज्यादा बारिश की संभावना बिहार के भागों पर नहीं है। झारखंड पर भी ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, पश्चिम बंगाल पर नहीं है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कम भागों पर ही बारिश होगी। हालांकि उड़ीसा के कई भागों पर जो सिस्टम यहां पर बना हुआ है, कई भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ पर जसपुर, कोरिया, कोरबा से लेकर बिलासपुर और कवधर, मुगेली और महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के साथ साथ और इधर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के आसपास के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज कई भागों पर होने की संभावना है। विदर्भ पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और अकोला, वासिम के आसपास के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावनाएं हैं और इसके साथ साथ जालना, बीड, अकोला और मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के आसपास के भागों पर कई इलाकों पर जोरदार बारिश होगी। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है और आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से सबसे अधिक जो बारिश की गतिविधियां हैं वे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के भागों पर होने की संभावनाएं हैं। सबसे अधिक जोरदार बारिश यहां पर होगी हरियाणा के उत्तरी भागों पर और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर, इधर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के भागों पर कई इलाकों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है 1 सितंबर में। 2 सितंबर में भी दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के भागों पर, उड़ीसा के भागों पर और जो यहाँ पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश देखने को मिलेगी और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावना 2 सितंबर में भी बनी रहेगी। 3 सितंबर में जाकर पहाड़ी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां कम होगी, लेकिन इधर जो सिस्टम रहेंगे उसके कारण राजस्थान के कई भागों के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और दोस्तों 4 सितंबर में भी यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के कई भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश रहेगी और इसी प्रकार ये बारिश की गतिविधियां 5 सितंबर में भी गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और इसी प्रकार 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर इसी तरह से बारिश की गतिविधियां रहेंगी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ पर नए नए सिस्टम बनते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और बारिश की गतिविधियां करते रहेंगे। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में दोस्तों, बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।